ओम सनातनी शांति। सुनना और करना समान बनने वाले, सुनने के साथ साथ करने वाले, इसमें समान बनने वाले, हर संकल्प व बोल में माता पिता बाप दादा के साथ साथ अनन्य बच्चे भी हैं, उनको भी फॉलो करने वाले लकी सितारे, सफलता के सितारे, लकी सितारे और उम्मीदवार सितारों को अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने वाले अधिकारी बच्चों को माता पिता बाप दादा की तरफ से ढेर सारा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क बाप के समान सफलता मूर्त बनने के लिए सर्व के प्रति शुभ भावना, और शुभकामना। सफलता के सितारे की स्मृति दिलाने वाले, लकी सितारे, उम्मीद के सितारे, ये तीन स्वरूप के स्मृति सुसमृद्धि दिलाने वाले बाप दादा का होमवर्क, माता पिता का होमवर्क, हम बच्चों का होमवर्क, जो हम सभी इस होम का सपना देख रहे थे, इस होम में आने के लिए अपने अपने अनुसार मनन चिंतन मंथन करते करते हम सभी शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, धाम धाम, होम। तो होम में माता पिता, होम कहेंगे, घर का घर अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ गॉड फादर और गॉड मदर बैठी है और गॉड गॉडेज जैसे चिल्ड्रेन बच्चे बैठे हैं, इसलिए घर का घर भी है। और विद्यालय है तो क्यों है? पूरे यूनिवर्स के लिए गीता का ज्ञान, गीता पति भगवान ने गीता को जो ज्ञान दिया, वो सभी ज्ञान उसमें आ जाते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव, पूरे यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स का नॉलेज उसमें दिया जाता है। हर सब्जेक्ट का कोई भी अलग अलग टीचर करने की जरूरत नहीं, सभी उसमें आ जाते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग विषय का अलग अलग होते हैं ना आजकल, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, उसी में सभी पढ़ाई आ जाती है। उस पढ़ाई में, उस सर्विस में सभी सर्विस आ जाते हैं। उस परिवार में सर्व संबंध आ जाते हैं, सभी एक जैसे संबंध की भांति बहुत और सुंदर, वंडर, पवित्र, स्वच्छ, पावरफुल प्रवृत्ति जो पूरी दुनिया में मॉडल है, वो उसे समय की शक्ति बाप दादा प्रकृति माँ उसे क्या देती है? मेडल देती है। और मॉडल बना करके दुनिया में वही है सिंपल, बहुत सिंपल और सैंपल बनता है, आता है, वो बना बनाया, बस स्मृति सुसमृद्धि। तो आज इस सभा के बीच
बाप दादा 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं। ज्ञान सितारे तो आप सभी हो, परंतु ज्ञान सितारों में भी 3 प्रकार के ज्ञान सितारे। वो 3 प्रकार के कौन से हैं? ज्ञान सितारों में भी 3 प्रकार के सितारे हैं। कौन कौन से? एक है सफलता के सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीद के सितारे। ये 3 प्रकार के सितारे, जैसे महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। तो ऐसे ही आज जो नॉलेज का दर्पण जो सनातनी परिवार में जो घूम रहा है, समय शक्ति प्रकृति माँ जो हम अनन्य बच्चों को चुन चुन करके लाई है। कितने हम सभी ईमानदार है ना, तभी तो उसके नजर में है हम सभी। तो शक्ति पूछ रही है कि अपनी हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। हर एक सितारे, कौन से हर एक सितारे? अभी क्लास में आया है 2-3 दिन पहले, एक एक की सितारे की अपनी दुनिया है। छोटी छोटी दुनिया होती है, किसी की बड़ी दुनिया होती है। कि कोई के 2 बच्चे, हम 2, हमारे 2 की दुनिया है, किसी की 10 की दुनिया है, किसी की 2-4 की दुनिया है ना। तो क्या आप सभी ने अपनी अपनी दुनिया देखी है या सिर्फ अपने आप को ही देखा है? दुनिया अर्थात रचना। क्या आपको अपनी रचना दिखाई देती है? क्या जानते हो कि रचता में जो रचता है उसमें और रचना के अंतर होता है ना। और हमें और ये भावनात्मक बातें जो हम नहीं, कोई अंतर नहीं जरूर, लेकिन कहाँ किस लेवल को हम बराबर कर सकते हैं। अब किस लेवल को बराबर नहीं कर सकते जब तक ये अंतर नहीं रहता। जैसे माता पिता और बच्चे सब एक परिवार के एक बच्चे, उसमें अंतर क्यों डाला जा रहा है? लेकिन कहाँ पर अंतर डालना है? जो सनातन है, सदा है, सत्य है, अमर है, मर्यादित है। अरे बाप तो बाप ही है, माँ तो माँ है, बच्चे तो बच्चे हैं। इस सभी बराबर करने से ही सब बराबरी कर रहे हैं। अभी भी ऐसा वायरस लगा, ऐसा कंपटीशन हो गया इसका कि कंप्लेन, इतना ज्यादा कंप्लेन शुरू करने लगे सभी लोग। और शक्ति उसके साथ साथ होमवर्क देने लगी। कंप्लेन करने वाला कंप्लीट नहीं है। तो अपनी रचना को तो देखते होंगे ना। जो बाप की रचना सो आपकी रचना, जो बाप की रचना सो आपकी रचना का स्थान किसका होगा? बाप की रचना सो आपकी रचना, वो कौन होगी? किससे बात हो रही है? मातृत्व शक्ति से। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। लेकिन आज पिताजी क्लास करा रहे थे, बोले दोनों सीट को खाली रखना देवी जी, सम्मान करना, लेकिन बैठना नहीं है। अभी सेवा के लिए भले जिम्मेवारी ले लो, हम सभी ले लेंगे। सेवा की जिम्मेवारी है, जो जितना समझता है वो उतना ही जिम्मेवार होता है। जमादार ठीक, जमींदार नहीं ठीक। कब्जा मत करो, प्रणाम करो। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो भरत जी खड़ाऊ ले लिए और गद्दी पर रख करके, जब तक वो नहीं आए, सीट पर बैठे गद्दी पर, जिम्मेवारी उठाना ये अलग। तभी तो शक्ति बोली अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा,
अपने से ऊंचा बढ़ाने उठाने वाले बाबा, ये कौन हो सकता है अपने से आगे रखने वाला? और लोग अपने से जो माता पिता का स्वरूप नहीं होते हैं, माता पिता के सीट पर गद्दी पर बैठते हैं, वो भय दिखलाते हैं, आगे नहीं जाने देते, आगे नहीं करते, आगे आग का भय दिखलाते हैं कि जल जाओगे। लेकिन माता पिता एक ऐसे माता पिता, उनकी ऐसी परीक्षा है, जो असल होते हैं वो कभी भी बच्चे को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या नहीं करते, वो जी जान से आगे बढ़ाते हैं ताकि बच्चा योग्य होकर के जिम्मेवारी संभाले, हम हल्के हो जाएं। निश्चिंत हो जाएं, बच्चे हमारे जैसे जल्दी बने। ऐसी भावना माता पिता के सिवा किसकी होती है? किसकी हो सकती है? या तो माता पिता के जैसे जो अष्टदेव अष्ट देवियां का स्वरूप होता है, उसके बाद नंबरवार होते हैं। बात यहाँ ये आ रही है कि भले 1% ही रह जाता है, 1% रहे, आधा परसेंट रहे, लेकिन थोड़ा सा चूंकि नंबर यहाँ पर सिलेक्शन का समय चल रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, सीटें फिक्स हो रही हैं, वो मड़ के अपने अपने स्थान पर उनको फिक्स किया जाना है, होना है। तो ये थोड़ा सा अंतर, शक्ति बोली पढ़ाई तो सबकी एक ही जैसी थी, 1 के लिए थी, 2 के लिए थी या 10 के लिए थी, लेकिन इतने लोग स्कूल में कितने आते हैं, लेकिन निकलते कम ही है ना। तो इसको भी हमें समझना होगा। अब अष्ट देवियों को भी शक्ति मर्ज करती है। इनको उनको तो आते ही है, जो सुन के सुनाने वाले, इनको उनको, लेकिन बात ज्यादा तुमसे होती है। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेते हैं। ये सुनने सुनाने वाले सिर्फ यही किया, होम से बाहर ही रहे और यही सेवा उन्होंने किया, उसको सेवा समझ लिए। सुनने का कार्य और सुनाने का बहुत किए, कोई समझने समझाने का, लेकिन करने के लिए वो शक्ति नहीं आई। इसका मतलब यथार्थ रीति से न सुनना, जिससे सुनना था उससे सुना ही नहीं, क्योंकि गीता का ज्ञान तो गीता माता गुरु बनाना था, वो तो हुआ नहीं, तो समझ में क्या आएगा? इसीलिए तो करने के लिए नहीं आई। ये टेस्ट पेपर में क्या हुए? फेल गए, फेलियर। तो शक्तियों के भक्त और बाप के यहाँ पर वह भी किस आधार से होते हैं? रचना अर्थात अपनी राजधानी तो बना रहे हो ना। राजधानी में भी नंबरवार होते हैं ना, वह भी किस आधार से होते हैं? और उनमें भी आपके ही भक्त हैं। शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग है। बाप के भक्त माने माता पिता के, और जो अष्ट देवियां शक्तियों में बहुवचन आएगा ना, अलग अलग। आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है। एक बार फिर रिपीट करें। जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा निमित्त बनी हुई आत्मा है ना, अष्टदेव अष्ट देवियां, नंबरवार और भी बच्चे, ठीक है। कुछ न कुछ उनके द्वारा जो प्राप्ति होती है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा व भक्त बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है,
और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं। वे रॉयल फैमिली में आते हैं। इनके साथ साथ जो ये आत्माएं, उनके द्वारा कोई प्राप्ति, वरदान की प्राप्ति का भी अनुभव होता है। आप देखते हैं कि ये जो अपने सनातनी विद्यालय में परिवार में जो आत्माएं आई हैं और उनके संबंध संपर्क में जो इस समय उनके उसमें आ रही हैं, तो वो लोग एक दूसरे का साक्षात्कार और अनुभव जो भी कर रही हैं, वरदानों की प्राप्ति का अनुभव कर रही हैं, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा बन रही है, जो उनके द्वारा अनुभव कर रही है। भुजाएं अष्ट देवियों के द्वारा, अष्ट देवियों में जो इस तरह के अनुभव करके उनके नजदीक हो रहे हैं, ये उनकी प्रजा बन रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनको अनुभव हो रहा है ना। उनके ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम प्रजा और भक्त में आ रहे हैं, नहीं। एक उदाहरण दिया जा रहा है नीचे का सेक्शन का, एक उदाहरण, ये कोई खराब नहीं है। पिताजी बोले कहीं कंफ्यूज नहीं करिएगा, उन लोगों फ्यूज नहीं उड़ना चाहिए इसमें, ठीक है। समीप आत्माएं होती हैं, वो भी समीप ही होती हैं, जिन आत्माओं का उनका बाप से संबंध जुड़ जाता है और साथ साथ बाप के यहाँ, और बाप के साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, रॉयल फैमिली में आते हैं। एक ही समय में हर एक आत्मा, और भी आत्माएं हैं जो अपनी रॉयल फैमिली बना रही है। अर्थात वह भविष्य संबंध में राजघराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है, उनके द्वारा बना तैयार हो रहे हैं। उसी अनुसार उनके मेमोरी में वो सभी संस्कार और शक्ति स्मृति से समर्थी आ रही है। धीरे धीरे उनके एक दूसरे के नजदीक जा रहे, एक सेक्शन बन रहा है उनका, प्रजा भी बन रही है और भक्त भी बना रही है। ये इनके द्वारा भी जो सेवाएं हो रही है। भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? जैसे राजधानी में कौन बनेगा साहूकार, और विकलांग पार्टी परिवार में एक बुक निकली थी, उसमें भी कुछ सार है। एक दिन उसको भी प्रकाश में लाया जाएगा, उसको भी अंडरलाइन करके रखा गया है। धीरे धीरे तो अपने सनातनी में सारा खंगाला ही जा रहा है ना केंद्र पे। तो राजधानी में राज्य करोगे ना, दिल्ली राजधानी की बार बार बात आती थी। तो राज घराना, घर जो एक दूसरे की जब बात आएगी कंबाइंड स्वरूप का, माता पिता के बाद जो अनन्य बच्चे, तो ये राज्य करने के लिए नजदीक में जो परिवार वर्षे की अधिकारी आत्माएं होती हैं, तो वो उस राज्य में राज्य करने वाली, उस राज्य में एक तो राज्य क्या करेगा, करने वाला अलग होता है, राज्य अलग ही होता है, तो उसका स्वरूप ही अलग होता है जो राज्य होता है। एक उदाहरण देकर के हम समझते हैं। तो संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त, इन दोनों में अंतर क्या होगा? प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी। ज्ञान मिल गया, योग लगाएगी, इसी को अपना पुरुषार्थ समझेगी। वह संबंध में समीप नहीं होगी। जैसे संबंध में कितना नजदीक होते हैं ना, पता है ना, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होगी। दूर का संबंध किसको कहा जाता है? जो हमारे संबंध के संबंधी होते हैं, उससे उनको रिलेशन बोलते हैं, कहते हैं वो हमारे रिलेशन के हैं, रिश्तेदार उसको बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, वाणी में ही पूरा आ गया है सारा। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। बाकी और भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, धारणा और ईश्वरीय सेवा, उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होगी। समझ में? धारणा और सेवा में भी सहयोग करेगी वो, और मर्यादा पूर्वक जीवन भी व्यतीत करेंगी वो आत्माएं। लेकिन संबंध में बहुत नजदीक नहीं होंगी, ऐसी क्वालिटी होगी उनकी। लेकिन धारणा और ईश्वरीय सेवा में, उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होंगी वो आत्माएं, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होंगी।
जिसके लिए ऊपर आए ना, सफलता के सितारे, लकी सितारे और उम्मीद के सितारे। ये दोनों क्वालिटी, एक क्वालिटी को प्रकाशित करते करते इसमें तीनों यहाँ आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए वह 16 कला संपूर्ण नहीं कोई न कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। इसलिए रॉयल परिवार में व राजकुल में आने के बजाय वह रॉयल प्रजा बन जाते हैं। मानो उतना समझो, ऐसे समझिए 10-10 10 के बाद में रॉयल कुल नहीं, रॉयल प्रजा, बल्कि भक्त जो होंगे वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। उनमें अंत तक भक्त बने के संस्कार रहेंगे और वे सदा मांगते ही रहेंगे, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कृपा करो, बल दो व दृष्टि दो, आदि आदि। ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन होने के संस्कार उनके लास्ट तक दिखाई देंगे। वह सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी, कितने मेहनत किया जा रहा है ना, घंटों घंटों, कितना बहुत लोगों को चांस मिला है नजदीक रहने के लिए। जो 6 महीने तक भर्ती चली उसमें भी, और बहुत उसके पहले से 2015 से भी बहुत सारी आत्माएं बहुत समय लिया है। वो लोग डायरेक्ट बहुत सारा समय लेकर के पालना भी लिए हैं, लेकिन फिर भी शक्ति क्या बोल रही है कि कितना भी आप धारण कराओगे, लेकिन वो धारण, उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे। वे थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे, उतने में ही वो राजी है, वो कर भी नहीं पाएंगे। यह है भक्त बने की निशानी। अभी इससे देखो कि प्रजा और भक्त कितने बने हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके पास ऐसे ही भक्त आवेंगे, न चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भक्त बनते ही रहते हैं। अब समझा शक्ति क्वेश्चन? समझा? अब समझा आपकी दुनिया व रचना क्या है। आगे चलकर हर एक को यह साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाली हूँ या पाने वाला हूँ। अच्छा, यह तो हुई सितारों की दुनिया अर्थात उनकी रचना। सितारों में पहले नंबर सितारे हैं सफलता के सितारे। सफलता के सितारे की निशानी क्या है कि जिससे कि स्वयं को चेक कर सको कि मैं सफलता का सितारा हूँ या होनहार लकी होनहार सितारा हूँ, है ना, सफलता का सितारा या होनहार सितारा। दूसरा, लकी सितारों की निशानी और उम्मीदवार सितारों की निशानी क्या है। आप अपने आप को जानते हुए भी बाप दादा नॉलेज के दर्पण द्वारा 3 स्टेज का साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार करना तो सब चाहते हैं ना कि हमारा स्थान कहाँ है। पढ़ाई का एक तो रोल नंबर नहीं मिला है तो उसी से सभी डिस्टर्ब हैं होपलेस हो जाते हैं। दूसरा ये पता ही नहीं चलता कि हाँ हमारा स्थान क्या है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा होता है ना स्टूडेंट लाइफ में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी धैर्यता बनाए रखिए। कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगी हुई है, ठीक है। और वो भीड़ भाड़ वाली भीड़ इस तरह की माता पिता के पास नहीं, बच्चों के पास लगेगी। वो भीड़ वाली सेवा वही लोग करेंगे, ठीक है। तो दिव्य दृष्टि से और सफलता ये क्या है, 3 स्टेज का साक्षात्कार।
कराते हैं। साक्षात्कार करना तो सब चाहते हो ना, दिव्य दृष्टि से नहीं। अगर ये साक्षात्कार हो सकता है तो चलो नॉलेज के दर्पण द्वारा कर सकेंगे ना, कर सकते हो ना। सफलता के सितारे की निशानी यह है कि उन्हें हर संकल्प में दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी, यह स्वप्न में भी कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। उनके हर बोल की यह विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि। मनसा में भी ऐसा संकल्प ही नहीं होगा, वाचा में भी और कर्मणा में भी। चाहे सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, हानि हो, लाभ, किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति। और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी, अर्थात उनमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उनमें देह अभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वरीय खुमारी होती है और दूसरा उनका हर बोल शक्तिशाली होता है। उसी के लिए शक्ति बार बार क्या क्या रिवाइज करा रही थी, तुम्हारे निश्चय बोल अनेकों को निश्चय कराने वाला है, तुम्हारा निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बनाने वाला है। तुम जो भी कर्म करते हो, तुम्हारे पीछे सोचो तुम विश्व के स्टेज पर हो, लाखों आत्माएं देख रही हैं। 9 आत्माएं ऐसी हैं जिनकी 9 लाख आत्माएं उनको देखती हैं। ये 9 आत्माएं कौन है? लखने वाली हैं। तो उनके हर बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते और उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। जो गायन भी है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और भी करेंगे, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। उनके हर कर्मों से लोग सीखेंगे, वाणी से, संकल्पों से, मन उसका इतना प्रभाव होगा और वो प्रभाव उनका क्या बन जाएगा? स्वभाव, संस्कार, नेचुरल जागृत हो जाएगी, जागृत हो उठेगा। और जिनमें नहीं भी होगा, ऊपर कहते ना एक लेयर पड़ जाता है संग का। अगर अपवित्र आत्मा होती है तो संग दोष होता है, दृष्टि दोष आ जाते हैं। और जो पवित्र आत्माएं होती हैं तो वो दोष खत्म हो जाते हैं, उनको वो दिशा दिखाई देने लगती है, जो उनको चाहिए होता है वो बोल नहीं पाती, मांग नहीं पाती। तो उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसे संकल्प, बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं को संतुष्ट होगा, स्वयं इससे संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने के कारण ही वह हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह स्वतः ही सदा हर्षित होगा। ऐसे सफलता मूर्त से अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगी, अर्थात उन सर्व की संतुष्टता की सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी, भविष्य फल नहीं। वो भविष्य का सपना न देखती है न दिखाती है। कोई भी ऐसा सनातनी विद्यालय में यज्ञ की माता के द्वारा ऐसी वाणी लाली पाप वाला नहीं आई है, बल्कि लाली पाप छीन लिया गया। यहाँ पे कोई प्रलोभन नहीं, कोई पद पोजीशन नहीं, सब बैठा दिया गया। जैसे बच्चे जब बिगड़ते हैं ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उमंग उत्साह दिलाया जाता है, बेटा अगर तुम फर्स्ट आ गए ना तो कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, गाड़ी देंगे, यहाँ ले चलेंगे, वहां ले चलेंगे। तो उमंग उत्साह देकर के क्लास को चलो आगे बढ़ जाते। लेकिन वही लेकर के जब बच्चे आगे क्लास में बिगड़ने लगते हैं तो उसको छीन लिया जाता है। ऐसे ही स्वर्ग में ले जाने की जो लाली पाप दी गई और नरक में भेजने का भय दिखलाया गया ना, यहाँ पर सब रखवा लिया जाता है। यहाँ निर्भय बनाया जाता है और लाली पाप रख लिया जाता है। कोई स्वर्ग वर्ग नहीं, बैठ इधर बैठ, चल रहे हैं स्वर्ग। अभी बोलने का, उठने बैठने का तो ढंग ही नहीं आया।
अध्यात्म को इतना खिलौना समझ के सभी खेल रहे हैं एक दूसरे के जीवन के साथ। ये ठहरने का मार्ग है, भटकने भटकाने का नहीं है। स्थिर हो जाइए, अस्थायी हो जाइए। पहले जब स्थिर जल होता है तभी अपना फेस दिखाई देता है, अगर हिलता है तो दिखाई देता है। एक जल भी एक पात्र में रखिए, देख पाएंगे अपने फेस को। अगर आप ऐसे यो हिलते रहेंगे तो कोई प्रवेश कर पाएगा दरवाजे में, दरवाजे के रास्ते घर में, अंदर घर में? तो वो